हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर आईटीबी ड्राइवर भर्ती 2023 का रिटन एग्जाम है वो कब तक होने वाला है, कब तक इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफी बच्चे इस भर्ती में वो हैं जो दिल्ली पुलिस में फाइनल कट्टों में बाहर हो चुके हैं, या दोस्तों बात करें सीआईएसएफ है, एसएसबी है, उन भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। और उन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए दोस्तों ये आखिरी मौका है। तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इस भर्ती का रिटर्न हो जाए, कब इस भर्ती का ट्रेड करके इस भर्ती की फाइनल कट ऑफ आ जाए और निश्चित तौर पर है वो इसमें सिलेक्शन ले लें। तो डिटेल से बात करेंगे कि इस भर्ती का कब तक रिटर्न एग्जाम हो सकता है, क्या चुनाव से पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्या दोस्तों इस भर्ती के लिए और समय लगने वाला है, साथ ही दोस्तों इस भर्ती में कितना कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्या एक भर्ती पर आपका डिपेंड होना ठीक है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 2018 में जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ और दोस्तों इस बार की जो भर्ती है उनको कंपेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे उसी भर्ती को बेस करके वो तैयारी कर रहे हैं कि उस भर्ती में तो कट ऑफ काफी कम रही थी, इस भर्ती में काफी जो ट्रेड टेस्ट होता है वो काफी टफ होता है। सभी चीजों के बारे में दोस्तों डिटेल से बात करने वाले हैं। इसको लेकर हमने एक आरटीआई भी लगाई है कि डिपार्टमेंट कब तक इस भर्ती का रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। कंप्लीट जानकारी दोस्तों, ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बार बार वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन या दोस्तों मिसलीडिंग हम नहीं करने वाले हैं जब ऑथेंटिक जानकारी होगी। क्योंकि हर वीडियो के कमेंट में आपके हर वीडियो के दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज आ रहे थे, दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि किसका कब तक आपका रिटर्न हो सकता है। क्योंकि उसी हिसाब से बच्चे इसकी तैयारी करें। साथ ही दोस्तों है वो कब तक इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। वही दोस्तों काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इसके लिए कौन सी बुक हम रीड आउट करें कि हमें जो 60 नंबर का पोर्शन जो ड्राइवर पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर पोर्शन है वो यही रहने वाला है, 50% से ज्यादा दोस्तों वेटेज है वो ड्राइवर पार्ट का है। तो अगर उसमें बच्चे ने अच्छा स्कोर कर लिया तो बाकी में थोड़ा थोड़ा भी स्कोर करते हैं तो वो आपका अच्छा स्कोर है वो एग्जाम में कर सकता है। दोस्तों आपको पता होगा अगर दिल्ली पुलिस की अगर आपने तैयारी की है या किसी भी ड्राइवर की आपने तैयारी की है तो दोस्तों हमारी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर पार्ट की ये बुक है। और इसमें कुछ आपकी है कुछ गलतियां थी वो भी दोस्तों हमने अपडेट कर दी है। ये दोस्तों नई बुक है, अभी मैंने इस पर डिस्काउंट भी दिलवा दिया है और डिस्काउंट पर आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, इसमें दोस्तों जो कंप्लीट आपका 60 नंबर का पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। प्लस दोस्तों जो आपके क्वेश्चन हैं, जो मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की नहीं करता हूं मैं, सभी जो ऑल इंडिया में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो सभी क्वेश्चन इसमें है। और दोस्तों अभी इस बुक के आने के बाद जितने भी एग्जाम में हैं, चाहे आप में से कई साथियों को पता भी होगा, सारे क्वेश्चन इसी बुक में से आए हैं। तो इस बुक को आप है वो परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, घर में बुक आप इसको मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी डिटेल से। और दोस्तों डिटेल से मैं बात करता हूं कि आखिर इस भर्ती को कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैंने एक आरटीआई भी लगा रखी है, पहले मैं आरटीआई बता देता हूं। दोस्तों लगभग आपके 5 से 7 दिन हो चुके हैं इस आरटीआई को और 26 दिन में आपको आरटीआई को रिप्लाई देना ही होगा। क्योंकि ये टाइम पीरियड है, 26 दिन में आरटीआई का रिप्लाई है वो डिपार्टमेंट को देना होता है। तो आने वाले 15 दिन के आसपास है इस आरटीआई का रिप्लाई भी आ जाएगा। कि मैंने 2 सवाल पूछे हैं कि व्हेन विल बी द एग्जाम बी कंडक्टेड, यानी एग्जाम आपका कब तक होगा, विल देयर बी द इंक्रीज इन द पोस्ट। क्योंकि दोस्तों ये भी एक बड़ा डाउट था कि क्या इसमें पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि सीएसएफ में है वो 250 के लगभग पोस्ट इंक्रीज हुई, तो क्या ये भर्ती डिले हो रही है। क्योंकि डिपार्टमेंट खुद नहीं चाहता है कि बार बार वो भर्ती को कंडक्ट करवाएं। जो भर्ती ऑनगोइंग है उसी में कुछ आपकी वैकेंसीज ऐड कर दी जाए और आने वाले 2 से 3 साल तक उसको वैकेंसी निकालनी ही ना पड़े। तो क्या वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, उसको लेकर भी एक सस्पेंस था, तो वो भी मैंने है वो पूछ लिया है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इस भर्ती को लेकर कि आखिर दोस्तों इसका रिटन एग्जाम कब हो सकता है, उसके बाद सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं दोस्तों बात करता हूं इस भर्ती की, तो दोस्तों आपका जो रिटन एग्जाम है वो किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हाँ 15 अप्रैल तक हो जाएगा, 10 मार्च तक हो जाएगा, 30 मार्च तक एग्जाम हो जाएगा, या इस भर्ती के लिए 2 साल लग जाएंगे, वो हवा में तीर मार रहा है किसी को। क्योंकि वीडियो तो मैं भी महीने में 5 बना सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि 10 दिन बाद एग्जाम होगा, फिर 15 दिन बाद एग्जाम होगा, इससे कुछ नहीं है। आप दोस्तों मिसलीडिंग हो सकते हैं। इसीलिए आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आप अपने रेगुलरली बेसिस पर करते रहिए। परंतु दोस्तों जो एग्जाम होगा, अगर इलेक्शन से पहले एग्जाम होगा तो दोस्तों 15 मार्च तक एग्जाम हो जाएगा।
ये डेट याद रखिएगा, 15 मार्च तक एग्जाम हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों एग्जाम होगा वो मई या जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। अभी भी उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और दोस्तों जो आरटीआई मैंने लगाई है, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब पैरामिलिट्री कभी भी नहीं देता है, सीधा यहाँ पैरामिलिट्री लिखेगा, इसीलिए मैंने आरटीआई पहले नहीं लगाई, सीधा लिखेगा 2005 के आरटीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, यही जवाब इसका आना है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा पिछली वैकेंसी और दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर। इस बार दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 458 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, 458 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी। परंतु पिछली बार पोस्ट आपकी काफी कम थी, उसको कंपेयर कर रहे हैं बच्चे इससे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं फिर बता दूं गलती किस लिए है। जब ये पहले 2020 के पहले या दिल्ली पुलिस ड्राइवर से पहले जो जितनी भी वैकेंसी जाती थी, उन वैकेंसी में सिर्फ ड्राइवर जाता था, जो एक्चुअल में ड्राइवर होता था, जिसको हाँ अच्छे से ड्राइविंग आती थी, चाहे वो छोटा व्हीकल चलाए चाहे बड़ा व्हीकल चलाए, वो ड्राइवर ही जाता था, जिसका पढ़ाई से थोड़ा सा नाता कम होता था। यानी दोस्तों कट ऑफ कम रहने के रीजन वही होते थे। पर जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर आई, उसके बाद काफी बच्चे थे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से ओवरेज हो गए, एसएससी जीडी से ओवरेज हो गए, लगभग सभी वैकेंसी से ओवरेज हुए, वो सभी ड्राइवर में कूद गए। वो कूदने से दोस्तों क्या चीजें बदली? चीजें ये बदली कि जो कट ऑफ 60 जा रही थी वो सीधी 70-75 प्लस चलेगी, वो कट ऑफ सीधी 80 प्लस जाने लग गई। उसका रीजन ये है कि पढ़ने वाले बच्चे आ गए। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाली वैकेंसी से पहले की बात करूं तो ड्राइविंग स्कूल की है वो आसपास आपको बहुत कम ड्राइविंग स्कूल देखने को मिलते थे, क्योंकि ये गिना चुना देखने को मिलती थी, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से हर बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तो वो अनस्किल्ड आपका ड्राइवर होता था, यानी उसको गाड़ी तो चलाना आती थी परंतु ऑप्टिकल के अंदर उसको गाड़ी नहीं चलाना आती थी, जिसकी वजह से जो रेशियो होता था आपकी ड्राइविंग टेस्ट में पास होने का वो काफी कम होता था। परंतु जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आई है, चाहे आपने सीआईएसएफ का देखा, चाहे आपने एसएसबी का देखा, या किसी भी आपने ड्राइविंग टेस्ट देखा, वही बच्चे जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में थे। अब वही बच्चे बार बार अगर ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या उन्होंने 2-3 महीने या 1 महीने आध महीने उनको ऑप्टिकल का नॉलेज है, वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो पहले से कुछ तैयारी और करके जाते हैं, जिसकी वजह से वहां डायरेक्टली कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि 50-55 कट ऑफ जाएगी और हम ड्राइविंग टेस्ट के बलबूते पर सिलेक्शन ले लेंगे या हम एग्जाम के बलबूते पर सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा साथियों नहीं होगा। आपको रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको ड्राइविंग टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। पर तैयारी करने का सही टाइम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तैयारी करने का सही टाइम अभी सिर्फ आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर आपको कोई ये बोल रहा है, अगर आपके मन में ये डाउट है कि हाँ ये कट ऑफ जो पिछली गई थी 60 गई तो अब की बार 70 चली जाएगी, तो ये गलती कर रहे हैं आप। अगर आपकी ओवरेज हो चुकी है, अगर आपकी लास्ट में भर्तियों में आपकी ये भर्ती आती है, तो आप इस रिटन एग्जाम की तैयारी पूरी डेडिकेशन से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मौका साइड में है तो आप इस तैयारी को एक बार छोड़िए और उस तैयारी में भी साथ में लग जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दोस्तों उस पढ़ाई छोड़ने की वजह से वो कहीं के नहीं रहे, उन्होंने पैसे भी वेस्टेज कर दिए, अपना समय भी वेस्ट कर लिया और अब नौकरी लायक भी नहीं है, क्योंकि एज काफी थी और एज सभी भर्तियों से उनकी चल गई है। तो आपकी अगर लास्ट भर्ती है तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 80 प्लस मार्क्स आपके आए, और आपको ये 80 प्लस मार्क्स है कोई मैं नहीं दिला सकता या कोई और भी नहीं दिला सकता। वो आपकी स्टडी, सेल्फ स्टडी, जितना फोकस आप करेंगे, जितना यूट्यूब छान देंगे, जितनी आप बुक छान देंगे, तरीके अलग अलग तरीके से आप चीजों को करेंगे, वही आपको 80 प्लस मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि 60 नंबर का ये पोर्शन है जो हमने दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं आपके हमारे यहाँ 48 प्लस 49 प्लस भी है, वो 50 में से बच्चों ने स्कोर किया, परंतु हमारी मेहनत के साथ साथ उनकी भी बहुत अच्छी इसमें मेहनत थी। तो अगर इस कंपटीशन से आप कंपेयर कर रहे हैं 2023 वाली वैकेंसी का, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। 60,000 बच्चे हैं, एटलीस्ट 40,000 बच्चे एग्जाम देंगे, वैकेंसी 458 है, कहां कंपटीशन रहेगा। प्लस दोस्तों एक हवाला ये भी दिया जाता है, इसमें ट्रेड टेस्ट बहुत टफ है। ट्रेड टेस्ट टफ है जब आपके 80 प्लस मार्क्स होंगे, उसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे और एक पूरा फोकस आपका ट्रेड टेस्ट पे होगा। अगर आपके नंबर ही 65 है तो भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो सस्पेंस में ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर डिस्क्वालीफाई होने। पर अगर आप अभी रिटन एग्जाम की तैयारी करके आप सारा फोकस करते हैं
आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है, जो आपकी एग्जाम होती है उसी पर आप फोकस करते हैं और उसके बाद ट्रेड टेस्ट पर करते हैं तो ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। और स्पेशली दोस्तों ये वीडियो उनके लिए आप जरूर उनको शेयर कीजिएगा जिनका लास्ट मौका है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा एमईएस का लोग वेट कर रहे हैं। एमईएस का लोग वेट कर रहे हैं, एमईएस का डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए आप। अगर मान लीजिए कि जो भर्तियां अभी चल रही हैं जिसमें एमईएस है, एसएससी 2023 वाली ड्राइवर की भर्ती है, सीआरपीएफ की भर्ती है, और दोस्तों उसके बाद ये मौका आता है। तो वो भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अगर ये भर्ती होती है तो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाले हैं। तो आप सभी प्रिपरेशन करेंगे अभी रिटन एग्जाम की, और स्पेशली वो बच्चे हैं इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनके पास लास्ट मौका है। पर वो बच्चे इस एग्जाम पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहे जिनके पास एक मौका साइड में, एक दो मौके और हैं कि वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, वो अगर उसकी तैयारी अभी कर सकते हैं, डेडिकेशन से तैयारी कर सकते हैं, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करें जब इसके रिटन एग्जाम की तैयारी, क्योंकि 40 नंबर का पोर्शन तो आप उसमें कर ही लेंगे। प्लस दोस्तों बचता है 60 नंबर का पोर्शन, इतने दिन हो चुके हैं तो कुछ तो ना कुछ आपने तैयारी की ही होगी, तो वो भी आपको काफी हेल्प है इसमें करने वाली है। तो ये आपकी बात है, कोई भी कभी भी हमने अभी नहीं बता सकता कि रिटन एग्जाम आपका कल हो जाएगा या कल एडमिट कार्ड आ जाएंगे या 15 दिन बाद आ जाएंगे। एग्जाम होगा तो वो दोस्तों होने वाला है मार्च 15 तक। उसके बाद एग्जाम के लिए आपको समय है वो थोड़ा और मिलने वाला है, कि जब इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे तो भर्तियां, ये भर्ती मिशन मोड के तहत नहीं कंडक्ट करवाई जा रही है। और दोस्तों जो भी आपकी भर्ती होगी तो उसमें मिनिमम मान के लेके चलिए, इसका ट्रेड टेस्ट भी काफी लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है, मिनिमम 2 महीने मान के लेके चलिए, तो कम से कम इस भर्ती को 1 साल आप मान के लेके चलिए इसका ज्वाइनिंग तक। कि रिटर्न होते रिजल्ट नहीं आएगा, जिस रिटर्न होते दोस्तों आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद रिटर्न का रिजल्ट नहीं आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी ट्रेड टेस्ट की डेट नहीं आएगी, ट्रेड टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट आने में समय लग जाएगा, डीवी आपका होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपकी इसमें होगी। जो भी मिशन मोड के तहत भर्तियों को कंडक्ट करवाया जा रहा है वैसे इस भर्ती को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो आप बी प्रिपेयर, आप ज्यादा की फालतू के पैसे इन्वेस्ट ना करें, अभी आपके पास समय है, आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, और जिनके पास मौका है वो और एग्जाम की तैयारी है जुड़ सकते। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों जैसे आरटीआई का रिप्लाई अगर पॉजिटिव आता है तो मैं आपको सूचित करने वाला हूं, अगर जैसे ही आपकी डेट आएगी उसी समय हम आपको सूचित करेंगे। वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।